हेलो स्टूडेंट्स, प्रिंस सर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2019 के कोर्ट केस के संबंध में आगे की अपडेट जानने के लिए आप सभी के बहुत सारे मैसेजेस प्राप्त हो चुके हैं और आपको आगे की अपडेट इस पॉडकास्ट के माध्यम से देने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक करिए। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक की जो लिंक्स दी गई हैं इनको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। आपका साथ होना बहुत ज़रूरी है। और एक ज़रूरी अपडेट देते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आप सभी बच्चे, अभ्यर्थी जो भी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, निश्चित रूप से व्यापम के जो एग्ज़ाम्स हैं उनको भी टारगेट कर रहे होंगे, क्योंकि वर्तमान में जो एमपीपीएससी में परिस्थितियां हैं, स्थितियां हैं, उनसे आप सभी परिचित हैं। तो आप सभी के लिए हमने एक स्टडी पैकेज लॉन्च किया है जो कि हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में है। और इसकी विशेषता ये है कि ये व्यापम के सारे एग्ज़ाम्स को कवर करता है। इसमें आपको सामान्य ज्ञान के सभी सब्जेक्ट्स, सामान्य विज्ञान के सभी सब्जेक्ट्स, कंप्यूटर ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग और प्रबंधन। साथ ही आपको बता दें कि आपको प्रबंधन का वस्तुनिष्ठ जो कहना चाहिए स्टडी मटेरियल है वो फ्री रहेगा। और लगभग 1,000 रुपये की टेस्ट सीरीज़, जिसमें हम आपको 50 टॉपिक वाइज और फुल एंड टेस्ट देंगे, क्योंकि आप सभी परिचित हैं प्रिंसर के टेस्ट सीरीज से, उनके गाइडेंस से। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा अवसर है। आप अपने दोस्तों, मित्रों, सहपाठियों, संबंधी जनों को ज़रूर बताएं और अभी व्हाट्सएप कर दें 9685570712 पर और इनको प्राप्त कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं। तो देखिए, जैसे मुख्य परीक्षा 2019 के संबंध में आप सभी अपडेट्स जानना चाह रहे थे, तो मैंने आपको एक पॉडकास्ट में बताया था कि मुझे ऐसी जानकारी है कि एमपीपीएससी की तरफ से इस पर कुछ रिएक्शन जल्दी ही आने वाला है। तो फ़िलहाल उसी का वेट कर रहे थे हम लोग। शुक्रवार भी किया, शनिवार भी किया, बट अब आज संडे था। तो होपफुली लगता है कि कल तक कुछ ना कुछ इस संबंध में एमपीपीएससी की तरफ से स्पष्टीकरण आएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही ये थोड़ा सा संदेश दिया था कि इस पर एमपीपीएससी का रिएक्शन देखना ज़रूरी है। आप सभी ने उसी दिन जब मैंने पहला वीडियो बनाया था अपना समर्थन व्यक्त कर दिया था, लेकिन यहाँ पर यह भी जानकारी देना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि इस काम के लिए अभी तक किसी भी एक स्टूडेंट से हमने एक सिंगल पैसा भी नहीं लिया है, सिंगल पैनी भी नहीं लिया है। और चूंकि एमपीपीएससी के रिएक्शन का वेट कर रहे थे, उसके बाद ही ये सारी प्रोसेस हम शुरू करने वाले थे। तो वही एक वेट एंड वॉच की स्थिति है। हमारी जो पिटीशन है वो बिल्कुल अलग है। किसी की भी पिटीशन में किसी भी तरह से मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ। और पहले भी आपने देखा, जब हमने एमपीपीएससी के गलत प्रश्नों को लेकर पिटीशंस लगाई थी, तब भी आप सभी ने देखा कि किस तरह से हम अपने स्ट्रेटजिक वे में काम करके और सही रणनीति से, सही चीज़ों के दम पर उन बच्चों के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए केस जीत कर लाए थे। और पहले भी 2019 में भी आप सभी को पता है कि 60 से ज़्यादा पिटीशंस थी। बट यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि देखिए, यहाँ पर प्रिंस सर का जो कहना चाहिए एक तरह से ये इसको लेकर हम काम कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। किसी से भी किसी भी तरह का हमारा कोई टाई अप नहीं है, किसी भी तरह से कोई हमारा कुछ भी नहीं है कहने का। एक ही वर्ड आप कह सकते हैं कि, तो ये अलग से हम पिटीशन लगाएंगे, अलग इसका पिटीशन नंबर होगा। फिर भी आप सभी को बता दिया है कि एक सिंगल पैनी भी किसी से अभी तक नहीं लिया गया है। फिर भी किसी मूर्ख को अगर ऐसा लगता है तो वो अपने नाम के साथ सामने आए, ताकि उसका उचित ट्रीटमेंट किया जा सके और हमारे जो अभ्यर्थी हैं वो भी उनका उचित ट्रीटमेंट कर सकें। जहाँ तक पिटीशन का सवाल है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ड्राफ्टिंग जो है वो हमने करवा ली है पिटीशन की। सभी अभ्यर्थियों को बता रहा हूँ। और प्रिंस सर के बारे में मैं बस इतना ही कहता हूँ कि ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करता हूँ। हाँ, लेकिन शायद एमपी में ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ पे मेरा पढ़ाया हुआ, मेरा जानकारी में कोई अधिकारी ना हो, कोई मेरा स्टूडेंट ना हो। तो मेरा कॉल ही, मेरे वर्ड्स ही सबके लिए पेमेंट होता है। और जब मैं एक कोई काम बोल देता हूँ तो आज से नहीं, वर्षों से
जो गुडविल मेरी है उसके दम पर कह लीजिए या मेरे नाम पर वो काम हो जाता है। तो हमारी ड्राफ्टिंग रेडी है। एमपीपीएससी के रिएक्शन का वेट कर रहे थे, कल शाम तक देख लेते हैं, उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे। और मैं हमेशा से ये कहना चाहूँगा कि आप इमेच्योर लोगों से बचें, क्योंकि इमेच्योर जो लोग होते हैं कहीं ना कहीं आपको पता है कि चीज़ों को बिगाड़ देते हैं, और कहीं ना कहीं उनका जो परिणाम है, उनका जो रिज़ल्ट है वो हमको आगे भुगतना पड़ता है, और भुगता भी है पहले भी। अभी हाल के ही केसेस में आपने देखा कि किस तरह से चीज़ें हुई थी। तो मैं खैर ज़्यादा नहीं कहूँगा, बाकी आप सभी अभ्यर्थी समझदार हैं, आप अपने हिसाब से काम करें। और जो भी बच्चे अभी तक समर्थन में नहीं आए हैं, क्योंकि एक दूसरी कंडीशन ये भी है कि कम से कम 1000 बच्चे समर्थन में आएंगे तभी हम इस पिटीशन को लगाएंगे। वो जो ड्राफ्टिंग हो गई है उसका जो चार्ज है भले ही मैं अपने पॉकेट से दे दूंगा, अभी तक एक सिंगल पेन ही नहीं लिया किसी से, लेकिन अगर 1000 बच्चे कम से कम समर्थन में नहीं आए तो फिर हम इस पिटीशन को नहीं लगाएंगे। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि अगर आपको परेशानी है, आपको एग्ज़ाम देना है, आपकी मेहनत बेकार हो रही है, तो आप सामने आइए। नहीं आ सकते हैं तो फिर मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं कोई साहूकार नहीं हूँ, मैं कोई ज़मींदार नहीं हूँ कि आपकी परेशानी में कोई अवसर मेरा छुपा हुआ है, कोई मेरा पर्सनल इंटरेस्ट छुपा हुआ है, ना मैं एग्ज़ाम देता हूँ। तो इस तरह से कोई मेरा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है कि मैंने एग्ज़ाम दिया है तो नहीं, मुझे तो 2019 का मेंस करवा के ही रहना है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं आप सभी समझते हैं, बस मैं आपको समझाने की और रियलिटी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसको आप पॉजिटिव वे में लें। तो अगर आप साथ में आएंगे, सामने आएंगे और पॉजिटिव वे से आएंगे, तो हम साथ में मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। बाकी मैं वही कह रहा हूँ कि मूर्खों की बातों में नहीं आना है, ठीक है? क्योंकि मूर्ख होने के लिए जो सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी होती है, पात्रता होती है, वो होती है दिमाग से पैदल होना। तो आप थोड़ा सा कहना चाहिए पढ़े लिखे हैं, और उस तरह से आप अपना काम करें और समझें चीज़ों को, वही सबसे बेहतर है। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, धन्यवाद।